हेलो दोस्तों, मैं सनी गुप्ता आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल कलयुग धार्मिक आस्था में। आज की वीडियो में आपको वसंत पंचमी पर्व के महत्व के बारे में बताने वाला हूं और वसंत पंचमी पर्व से जुड़ी अन्य जानकारी भी बताने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर सुने। वसंत पंचमी या श्री पंचमी एक हिंदू त्योहार है। इस दिन विद्या की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। यह पूजा पूर्वी भारत, नेपाल और कई राष्ट्रों में बड़े उल्लास से मनाया जाता है। इस दिन पीले वस्त्र धारण करते हैं। बसंत पंचमी को ऋषि पंचमी भी बोला जाता है। हालांकि ऋषि पंचमी भादो मास में आती है। पुराणों, शास्त्रों तथा अनेक काव्य ग्रंथों में भी अलग अलग ढंग से इसका चित्रण मिलता है। प्राचीन भारत और नेपाल में पूरे साल को जिन 6 मौसमों में बांटा जाता था, उनमें वसंत लोगों का सबसे मनचाहा मौसम था, जब फूलों पर बहार आ जाती है। खेतों में सरसों का फूल मानो जैसे सोना चमकने लगता है। जौ और गेहूं की बालियां खिलने लगती हैं। आमों के पेड़ों पर बौर आ जाता है और हर तरफ रंग बिरंगी तितलियां मंडराने लगती हैं। भंवरे भंवराने लगते हैं। वसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए माघ महीने के 5वें दिन एक बड़ा जश्न मनाया जाता था। वसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की मूर्ति स्थापना की जाती है। स्कूलों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। इस दिन एक दूसरे को लाल और पीले गुलाल लगाना शुभ माना जाता है। मां को पीले रंग की चीजों से भोग लगाया जाता है। इस दिन पीले रंग के मीठे चावल बनाकर खाने का विधान है। क्या होता है इस दिन, आइए जानते हैं। इस दिन कई मंच काव्य और संगीत कार्यक्रमों की मेजबानी करते हैं। छोटे बंगाली बच्चे भी पहली बार अपने अक्षर लिखना सीखते हैं। समारोह में भाग लेने के लिए कई लोग अक्सर पीले रंग के कपड़े पहनते हैं। इस समय कृषि क्षेत्र सरसों की फसल से पीले फूलों से भरे हुए हैं, जिससे यह किसानों के लिए खुशी मनाने का एक आदर्श दिन है। कुछ भी नया शुरू करने, शादी करने या गृह प्रवेश करने के लिए भी इस दिन को शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं कामदेव की पूजा क्यों की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि बसंत पंचमी को कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ पृथ्वी पर आते हैं। इसलिए पति पत्नी इस दिन भगवान कामदेव और देवी रति की पूजा करते हैं। इससे वैवाहिक जीवन में कभी अड़चनें नहीं आती हैं, जिसमें विष्णु और कामदेव की पूजा के साथ मां सरस्वती की पूजा होती है। वसंत पंचमी के दौरान गुप्त नवरात्रि भी चल रही होती है। गुप्त नवरात्रि में 5वां दिन वसंत पंचमी है, जो कि शक्ति उपासना के लिए और भी खास माना जाता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं वसंत पंचमी पर माता सरस्वती के जन्म लेने की कथा। कथा के अनुसार सृष्टि के प्रारंभिक काल में भगवान शिव की आज्ञा से भगवान ब्रह्मा ने जीवों और मनुष्य योनि की रचना की, लेकिन अपनी सर्जना से वे संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगता था कि कुछ कमी रह गई है, जिसके कारण चारों ओर मौन छाया रहता है। तब ब्रह्मा जी ने इस समस्या के निवारण के लिए अपने कमंडल से जल अपने हथेली में लेकर संकल्प स्वरूप उस जल को छिड़ककर भगवान श्री विष्णु की स्तुति करनी आरंभ की। ब्रह्मा जी के द्वारा स्तुति को सुनकर भगवान विष्णु तत्काल ही उनके सम्मुख प्रकट हो गए और उनकी समस्या जानकर भगवान विष्णु ने आदिशक्ति दुर्गा माता का आह्वान किया। विष्णु जी के द्वारा आह्वान होने के कारण भगवती दुर्गा वहां तुरंत ही प्रकट हो गईं। तब ब्रह्मा एवं विष्णु जी ने उन्हें इस संकट को दूर करने का निवेदन किया। ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी की बातों को सुनने के बाद उसी क्षण आदिशक्ति दुर्गा माता के शरीर से श्वेत रंग का एक भारी तेज उत्पन्न हुआ, जो एक दिव्य नारी के रूप में बदल गया। यह स्वरूप एक चतुर्भुजी सुंदर स्त्री का था, जिनके एक हाथ में वीणा तथा दूसरे हाथ में वरमुद्रा थी। अन्य दोनों हाथों में पुस्तक एवं माला थी। आदिशक्ति श्री दुर्गा के शरीर से उत्पन्न तेज से प्रकट होते ही उन देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, जिससे संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। जलधारा में कोलाहल व्याप्त हो गया। पवन चलने से सरसराहट होने लगी। तब सभी देवताओं ने शब्द और रस का संचार कर देने वाली उन देवी को वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती कहा। फिर आदिशक्ति भगवती दुर्गा ने ब्रह्मा जी से कहा कि मेरे तेज से उत्पन्न हुई ये देवी सरस्वती हैं। ये ही आपकी शक्ति बनेंगी। जैसे लक्ष्मी श्री विष्णु की शक्ति हैं, पार्वती महादेव शिव की शक्ति हैं, उसी प्रकार ये सरस्वती देवी ही आपकी शक्ति होंगी। ऐसा कहकर आदिशक्ति श्री दुर्गा सब देवताओं के देखते देखते वहीं अंतर्ध्यान हो जाती हैं। इसके बाद सभी देवता सृष्टि के संचालन में संलग्न हो गए। सरस्वती को वागीश्वरी, भगवती, शारदा, वीणावादिनी और वाग्देवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। ये विद्या और बुद्धि प्रदाता हैं। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण ये संगीत की देवी भी हैं। बसंत पंचमी के दिन को इनके प्रकटोत्सव के रूप में मनाते हैं। इस वसंत पंचमी पर ही माता का जन्म हुआ था। ऋग्वेद में भगवती सरस्वती का वर्णन करते हुए कहा गया है, सरस्वती के रूप में ये हमारी बुद्धि, प्रज्ञा तथा मनोवृत्तियों की संरक्षिका हैं। हम में जो आचार और मेधा है,
उसका आधार भगवती सरस्वती ही है। इनकी समृद्धि और स्वरूप का वैभव अद्भुत है। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण ने सरस्वती से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था कि वसंत पंचमी के दिन तुम्हारी भी आराधना की जाएगी, और तभी से इस वरदान के फलस्वरूप भारत देश में वसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी सरस्वती की भी पूजा होने लगी, जो कि आज तक जारी है। प्राचीन काल से इसे ज्ञान और कला की देवी मां सरस्वती का जन्म दिवस माना जाता है। जो शिक्षाविद भारत और भारतीयता से प्रेम करते हैं, वे इस दिन मां शारदे की पूजा कर उनसे और अधिक ज्ञानवान होने की प्रार्थना करते हैं। कलाकारों का तो कहना ही क्या, जो महत्व सैनिकों के लिए अपने शस्त्रों और विजयादशमी का है, जो विद्वानों के लिए अपनी पुस्तकों और व्यास पूर्णिमा का है, जो व्यापारियों के लिए अपने तराजू, बाट, बही खातों और दीपावली का है, वही महत्व कलाकारों के लिए वसंत पंचमी का है। चाहे वे कवि हो या लेखक, गायक हो या वादक, नाटककार हो या नृत्यकार, सब दिन का प्रारंभ अपने उपकरणों की पूजा और मां सरस्वती की वंदना से करते हैं। वसंत पंचमी के समय सरसों के पीले पीले फूलों से आच्छादित धरती की छटा देखते ही बनती है। आइए जाने इस दिन से जुड़े अन्य पौराणिक महत्व। इसके साथ ही यह पर्व हमें अतीत की अनेक प्रेरक घटनाओं की भी याद दिलाता है। सर्वप्रथम तो यह हमें त्रेता युग से जोड़ती है। रावण द्वारा सीता के हरण के बाद श्री राम उसकी खोज में दक्षिण की ओर बढ़े। इसमें जिन स्थानों पर वे गए, उनमें दंडकारण्य क्षेत्र भी था। यही शबरी नामक भीलनी रहती थी। जब राम उसकी कुटिया में पधारे, तो वह सुध बुद्ध को बैठी और चक चक कर मीठे बेर राम जी को खिलाने लगी। प्रेम में पगे जूठे बेरों वाली इस घटना को रामकथा में सुंदर प्रस्तुति मिलती है। दंडकारण्य का वह क्षेत्र इन दिनों गुजरात और मध्य प्रदेश में फैला है। गुजरात के डांग जिले में वह स्थान है जहां शबरी मां का आश्रम था। वसंत पंचमी के दिन ही रामचंद्र जी वहां आए थे। उस क्षेत्र के वनवासी आज भी एक शिला को पूजते हैं, जिसके बारे में उनकी श्रद्धा है कि श्री राम आकर यहीं बैठे थे। वहां शबरी माता का मंदिर भी है। आइए जानते हैं, हिंदू ही नहीं अन्य धर्म के लिए भी है खास ये दिन। वसंत पंचमी का पर्व हिंदू ही नहीं सिखों के लिए भी इस दिन का बहुत महत्व है। मान्यता है कि बसंत पंचमी के दिन सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी का विवाह हुआ था, इसलिए ये दिन सिख भाइयों के लिए भी खास पर्व है। तो दोस्तों, ये था वसंत पंचमी पर्व का महत्व और वसंत पंचमी पर्व की संपूर्ण जानकारी। आगे भी मैं आपको सभी देवी देवताओं और पर्व के बारे में बताता रहूंगा। मेरे चैनल कलयुग धार्मिक आस्था को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं दोस्तों किसी अन्य वीडियो में। जय मां काली, जय मां सरस्वती।